नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विजय सरदाना साहब। तो विजय जी के पास चलते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर, नमस्कार। विजय जी, जिस तरीके से माफिया के अंत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता छाती पीट रहे हैं, चूड़ियां तोड़ने को तैयार हैं, ये आप कितना जस्टिफाइड मानते हैं? अभी एक दिन दो दिन पहले ही बिजनौर में आदित्य राणा एनकाउंटर में मारा गया, उस पर कोई बयानबाजी नहीं। लेकिन अगर असद अहमद, गुलाम, अतीक और अशरफ मारे जाते हैं तो यहां से लेकर के हैदराबाद तक और महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हर जगह जैसे सियापा किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? जैसा कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। सर, एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी में जिसके ऊपर 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड केसेस हों और जो ये प्राउड फील करता हो कि मैं किंग मेकर हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, और पुलिस को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी और या अगर मैं कहूं स्टेट को भी इस बात की धमकी मिलती हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो क्या हम ये मान के चलें कि जितने भी लोगों को इन्होंने सताया होगा, जिनके परिवारों को बर्बाद किया होगा, जिनके परिवारों में इन्होंने यातनाएं दी होंगी या वहां की खुशियां उजाड़ी होंगी, क्या वो सब इंसान नहीं थे? पहला सवाल। और क्या उन इंसानों में प्रतिशोध की भावना नहीं हो सकती? सवाल ये है कि जो क्रिमिनल है वो ये कैसे मान लेता है कि उसका अंत सुखद होगा? ये सोच ही अपने आप में डिफेक्टिव है। और उसके समर्थक या उसके हमदर्द भी अगर ये उम्मीद करें कि नहीं सर, ये तो क्रिमिनल तो था बट लेकिन इसकी लाइफ में क्योंकि वो हमारा दोस्त था और हमारा सबके हाव भाव विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे तभी तो दोस्त हुए। तो अगर किसी क्रिमिनल माइंडसेट के इंसान के साथ कुछ राजनीतिक नेता जिनके विचार उनसे मिलते होंगे, नहीं तो दोस्ती में तो पहली चीज तो विचारों का मिलना होता है ना सर। जी जी। तो आप अगर इतना परेशान हो रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया, तो फिर क्या होना चाहिए था? हाँ, आप ये जरूर बोल सकते थे कि कोर्ट है ना सजा देने के लिए। तो सर, जब उमेश पाल कोर्ट की हेल्प कर रहा था सजा दिलाने में, तो उसकी हत्या क्यों की गई? तब ये सब लोग कहां चले गए थे? जब एक इंसान न्याय प्रक्रिया में बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए विटनेस, अगर वो कार्रवाई कर रहा था, न्याय प्रणाली को सपोर्ट कर रहा था कि अतीक अहमद को कोर्ट न्याय दे, तब तो आपने उसकी हत्या हो गई तो सब खामोश थे। और जब आउट ऑफ कोर्ट उसको कुछ लोगों ने कहा कि जब कोर्ट में इसका न्याय नहीं मिलता तो हम ही कानून अपने हाथ में ले लेते, फिर जो होगा देखी जाएगी, अब हाय तौबा किस बात की। तो जो लोग सिंपैथी जता रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं गलत हुआ, तो पहले उनको, और जिन लोगों ने उमेश पाल के समय में खामोशी रखी थी, आज अगर वो लोग शोर मचा रहे हैं तो वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। लेट्स बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट। उनकी सोच ही करप्ट है। वो सिर्फ इसमें राजनीति देख रहे हैं, उनको अतीक अहमद से कुछ लेना देना नहीं। इसी मर्डर का एक दूसरा पहलू भी है। अगर अतीक अहमद का धर्म कोई और होता, वो मुस्लिम नहीं होता, तो क्या इतनी हाय तौबा होती? मेरा सवाल है जनता से, क्या ये सारे लोग जो आज तमाशा कर रहे हैं, अतीक अहमद के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इन्होंने अतीक अहमद को क्यों नहीं समझाया, अगर ये उसके वेलविशर थे, कि भैया देखो यार ये काम गलत है, छोड़ो, आप अब दोबारा जिंदगी शुरू करो, जो हो चुका हो उसको भूलो, जो कोर्ट की सजा है वो भुगत लेना, बाकी अब ये काम बंद करिए आप। क्या उन्होंने समझाया, सिखाया? नहीं किया। जब उसने कोर्ट प्रोसेस में पहले एक एमएलए की, राजूपाल की हत्या हुई, उसके विटनेस की हत्या हुई, कितने लोगों की हत्याएं हुई,
पुलिस को धमकाया जेल में। तो जब ये सब हो रहा था तो तब ये लोग कहां थे? क्योंकि इनको न्याय से कोई लेना देना नहीं। ये जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनका न्याय से कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं। आज उनको लगता है कि यहां घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ इनके वोट बेस में सुधार होगा, तो ये शुरू हो गए। कल को कहीं और किसी के प्रलाप पे अगर इनको फायदा दिखेगा, ये वहां भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी का मर्डर होता है जिसमें इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता, वहां ये प्रलाप करने नहीं जाएंगे। तो इन लोगों को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी राज्य का हो और किसी भी पोस्ट पे हो। तो इस देश की जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्राइम इज क्राइम, और जो लोग न्याय के माध्यम से जिनको सजा मिलती है, स्वागत होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, उनका अगर जिसके साथ इन्होंने अन्याय किया, अगर वो लोग बदले की भावना से इन पे कार्रवाई करते हैं, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा तो सामने वाला भी रिस्पॉन्स देगा। भाई हर दिन आप ही का तो नहीं चलेगा ना, किसी ना किसी तो दूसरा कमजोर पक्ष भी अपना मौका देख के फायदा उठाएगा। तो ये तो जमाने की हकीकत है और ये आज से थोड़ी हो रहा है। तो ये स्थिति हमारे सामने है सर। तो जितने लोग प्रलाप कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से नैतिक रूप से करप्ट है, स्वार्थी हैं और सिर्फ राजनीतिक फायदा ढूंढने के लिए ये कहानियां सुना रहे हैं, चाहे वो किसी पोजीशन पे हो, चाहे वो किसी स्टेचर के हो, क्योंकि इनके क्रिटिसिज्म में या इनकी बातों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये सेलेक्टिव है, ये पिक एंड चूज करके अपना मुंह खोलते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है।